मुद्दे जो है अमजद, आपके पास लौटूंगी। देना हमारे चाहिए। साथ इस वक्त वारिस पठान खुद जुड़ गए हैं, लीडर हैं एआईएमआईएम के। वारिस पठान जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। किस तरह से आप इस पूरे बयान को देखते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आई लव महादेव बोलने वाला मेयर बनेगा, आपकी तरफ से क्या इसका पलटवार? देखिए, अगर ये लोग इस तरह का बात कर रहे हैं तो मुझे पत्रकार ने सवाल किया कि इनका बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया कि मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान में इक्वलिटी बराबरी की बात है, तो अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला मेयर क्यों नहीं बन सकता? एक खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और इंशाल्लाह हमको एक दिन अभी पहले हिजाब पहनना महिला भी बन सकती है मुंबई की मेयर, बन सकती है। पहले भी देखिए, भारत के प्रेसिडेंट बन चुके अब्दुल कलाम आजम, एपीजे अब्दुल कलाम, उसके बाद हामिद साहब बन चुके वाजपेयी, और कितने सारे गवर्नर हमारे मुसलमान है। मुंबई के पहले मेयर भी रह चुके मुस्लिम। लेकिन अगर ये बोलेंगे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ आई लव महादेव बोलने का, तो ये गलत है ना। संविधान बिल्कुल, ये भी बोला गया था कि कोई मराठी ही मेयर बनाया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की सियासत ये करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरह के बयानों से अपनी तरफ आवाम को करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बड़े पैमाने पर बीएमसी चुनाव की अहमियत हम सभी जानते हैं। मुंबई का मेयर बनेगा, मुंबई का मेयर मुंबई का ही बनेगा ना। मुंबई वाले जिसको वहां से नवाज देंगे वो बनेगा, कोई भी। बातें पहले भी बोल चुके हैं, मेरे पहली बार तो नहीं हो रहा है ये। पहले भी मुस्लिम मेयर थे, प्रेसिडेंट बन सकते हैं मुसलमान, तो मेयर मुंबई का क्यों नहीं बन सकते मुसलमान? क्यों नहीं बन सकती हमारी हिजाब पहनने वाली महिला? बन सकती है। तो पब्लिक है, पब्लिक इसको वोटों से दुआओं से नवाजी बनेगी, मगर इनको ध्यान भटकाना है ना। आप इनको सवाल करो ना डेवलपमेंट में, इनके पास जवाब नहीं मिलेगा। आप इनको बोलो ये तो सिविक है ना, पोल्स, सिविक पोल्स होता है, मतलब रस्तों से जुड़ा हुआ, ये गटर, नाले, रोड, पानी, ड्रेनेज, इसके ऊपर मुद्दे होते हैं मेन। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है कि जो सियासत का पूरा पैमाना है वो बदल गया है? आपने भी जिक्र किया मुद्दों की बात नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे कि कौन मेयर बनेगा, उसके पीछे सरनेम क्या होगा, इस सियासत में बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं फिर आपको भी बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये हमको सवाल करेंगे तो हम तो जवाब देंगे ना। हम तो संविधान के जवाब बात कर रहे हैं, संविधान से जवाब दे रहे हैं, तक के साथ बात रख रहे हैं। पहले भी बन चुके हैं मेयर, और देश के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं मुसलमान, वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, काफी गवर्नर भी बन चुके हैं। यहाँ भी बन सकता है, मगर इनको डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है ना। इनको पूछो रस्तों के ऊपर खड्डे नहीं, खड्डों पर रस्ते बना दिए तुमने, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं? बढ़ता करप्शन इतना बीएमसी के अंदर है, क्या रोकने की कोशिश क्या नहीं? मुंबई में पोल्यूशन इतना बढ़ गया, मुंबई की हाईकोर्ट तक ने यहाँ पे फटकार लगा दी कि आपके पास क्या पॉलिसी है रोकने की। इनके पास जवाब नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या जवाब देंगे? नहीं। तो कोई भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। बस एक ही चीज करना चाहते, तुष्टीकरण, नफरत, पोलराइजेशन। तो हमने तो खाली जवाब दिया है, बात तो इन्होंने चालू किया ना जी। लेकिन एआईएमआईएम इसमें किस तरह से कवायद करेगी? क्योंकि आसान तो होगा नहीं। आपने फैसला तो कर लिया है कि आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कितने चैलेंजेस भरा ये काम होगा? ये चैलेंजेस क्या है? चुनाव है। चुनाव में हम पूरी ताकत, हिम्मत के साथ घुसे और लड़ेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका का ये चुनाव। अभी पिछली मर्तबा जो अभी चुनाव गए नगर परिषद का, वहां भी हमको लोगों ने काफी अच्छी मोहब्बतों से वोटों से नवाजा, और हमारा एक चेयरमैन भी जीते, हमारे तख्त वाले पार्षद जीते हैं। तो इस मर्तबा भी लोग देख रहे हैं उस्ताद ओवैसी साहब की तरफ के भाई एक नेता है जो हमारे हक के लिए लड़ता है, डेवलपमेंट के लिए बात करता है, विकास की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, संविधान को लेके चलता है। तो वो सब चीज पब्लिक के दिमाग में, और वो इंशाल्लाह हमको विकल्प तौर पे देख रहे हैं कि ये एक पार्टी है जिसके साथ जाना चाहिए। और दूसरी पार्टी इतने सालों से सत्ता मेरे ही सत्ता की मलाई का ही तिजोरी भरी, काम क्या किया लोगों का? सिविक कम्युनिटीज के लिए क्या काम किया लोगों ने? कुछ भी नहीं। तो हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी इस वक्त मुंबई नगर पालिका के चुनाव। बिल्कुल कामयाबी की उम्मीद यहाँ पर लगाई जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए और भी पार्टियां हैं, और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें, और वहां पर भी जो तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, क्या उससे एआईएमआईएम को फायदा होता हुआ नजर आएगा, या फिर कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग ही है? देखिए, जिसको जिसके साथ गठबंधन करना है करे। अब तक तो इनके वादे हैं, अब तक तो ये नहीं पता कि क्या शिवसेना इसके साथ है, कितनी सीट पे है, कौन किसके साथ है, अजीत दादा किसके साथ है, कौन किस, कुछ अब तक तो पता ही नहीं है किसी को भी ना। अब हम तो क्लियर है, हम तो लड़ रहे हैं, कोई आए साथ में नहीं है। हम तो हमारी डिक्लेयर कर दी है हमने काफी सारी।
तो हम लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ। अब पब्लिक को डिसाइड करना है, अब पब्लिक ही मेन है, वो जिसको वोट देगी वो बनेगा, जीतेगा और बनेगा मेयर। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन बयानबाजियों का फायदा कितना होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया वारिस जी, इस हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे